कोई भी कैपेसिटर जो होता है जब उसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, स्पेशली इन एसी सर्किट, देन इट ऑफर सम रेजिस्टेंस एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिप्रेजेंट किया जाता है उसको एक्सी से, फॉर्मूला हमने ड्राइव किया 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी होता है। हमें पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू होता है। सो एक्सी कैन बी रिटन एज एक्सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई न्यू सी। और यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रीक्वेंसी के है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो एक्सी इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे एक्सी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे एक्सी इंक्रीज होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली है ना, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्राफ की सहायता से देखें कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होगा। ओमेगा ले सकते हैं या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, एक्सी। अब यहाँ देखिए, एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दूँ, फ्रीक्वेंसी को अगर आप यहाँ पे 0 कर दोगे तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी को 0 करोगे तो एक्सी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। मतलब ये इन्फिनिटी से शुरू होगा, इनवर्सली है तो इस प्रकार से ग्राफ है ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इनवर्सली का ग्राफ है, ऐसे जा रहा है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये क्या है, एक्सी इनफाइनाइट है। और 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी 0, एक्सी कितना है, इनफाइनाइट है। और ये केस कब हो सकता है, 0 फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, हमें पता है 4DC फ्रीक्वेंसी 0, पता है ना आपको, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये है तो उनके लिए एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी। मतलब रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4DC कैपेसिटर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स। यहां से क्वेश्चन भी आता है, व्हाई कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक क्यों करते हैं, तो उसका आंसर यही है, 4DC न्यू इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 4DC कैपेसिटर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर और ब्लॉक डीसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। तो इसका आंसर आप सिर्फ यहां तक लिख देंगे, सो एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड दे ब्लॉक द डीसी। ओके, तो यहां से आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो। देखो हम एक सर्किट लेते हैं और सर्किट में इस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये एक सर्किट में ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक आपके पास बल्ब लगा हुआ है, और ये इस प्रकार से एसी सोर्स है, ये हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन ये, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इंडक्टर वाले में आपने कुछ पढ़ा था ऐसा ही, अब उससे बिल्कुल रिवर्स है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ, रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, ब्राइटनेस इंक्रीज हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका रिवर्स भी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया है, कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, बताइए ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू के सी नोट, ये फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, C इज इक्वल टू के सी नोट। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सी नोट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट्स। मतलब प्लेट्स के बीच में पहले जब एयर थी तो कैपेसिटेंस कितना, C नोट। अब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हो गया ये के सी नोट, मतलब इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब है एक्सी की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई।
और एक्स वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ब्राइटनेस इंक्रीज हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे कहा जाए हम यहां पे बैटरी लगा देते हैं और ये की लगा दी, जब आप की को ऑन करेंगे तो बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए आप। यहां हमने कहा कि कैपेसिटर ब्लॉक करते हैं डीसी को, इसका मतलब क्या हुआ, डीसी के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब डीसी कैपेसिटर के अंदर से पास नहीं हो सकती, और पास नहीं हो सकती तो इसका मतलब कैपेसिटर एक प्रकार से क्या है, एक इंसुलेटर है, करंट को जाने नहीं देगा, एक स्विच का काम कर दिया, ब्लॉकर का काम कर दिया, तो बल्ब की ब्राइटनेस सोचिए यहां से क्या होगी। तो हो सकता है आप यही सोच रहे होंगे बल्ब ऑन ही नहीं होगा, जलेगा ही नहीं बल्ब, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। क्या, जैसे ही आप क्या करते हो, इसको ऑन करते हो, तो ऑन करते ही करंट इसके अंदर पहले थोड़ा सा करंट जाता है, फिर ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा, करंट क्या होता है, अपनी सैचुरेशन पकड़ेगा। तो उस दौरान क्या होगा, कैपेसिटर एक बार तुरंत चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा, और जब तक कैपेसिटर चार्ज, जितना टाइम कैपेसिटर अपनी चार्जिंग में लेगा उतने टाइम तक करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो बल्ब एक बार जलेगा। बट जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, फिर ये डीसी को आगे नहीं जाने देता, ब्लॉक कर देता है, तो तुरंत सर्किट कट जाता है, सर्किट कटते ही बल्ब भी ऑफ हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जैसे ही की को ऑन करोगे बल्ब एक बार ऑन होगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, एक बार ऑन होगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दे, अब या हो सकता है यहाँ पे इंडक्टर डाल के ही पूछ ले, इंडक्टर डाल दिया, फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके पूछ ले, तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी रिलेशन है इसके रेजिस्टेंस का, इसके रेजिस्टेंस का, फिर वहाँ से नेट रेजिस्टेंस निकाल के उसका आंसर आप दे सकते हो। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। मेन बात यह है कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसका इजीली आप जवाब दे सकते हो, आपको बिल्कुल ही मुश्किल ये नहीं लगेंगे। ओके, तो इसके ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको पहले इसका जो डेरिवेशन था वो ध्यान हो, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, तो इन क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली आंसर दे देते हैं।